ये छोटा लड़का दुखी है। उसकी आंखों के सामने जो भी अक्षर नंबर आते हैं वे अजीब तरह से नाचते हैं। उसके लिए पढ़ाई करना मानो उसकी जान लेने जैसा है। हर विषय में फेल होने वाला वह लड़का स्कूल में सबके लिए मजाक बन गया है। लेकिन नए आर्ट टीचर छोटे शुआई ने उसकी होमवर्क में कुछ असामान्य देखा। गलतियों से लगता है अक्षर ऊपर नीचे, दाएं बाएं उल्टे या क्रम गड़बड़ है। उसकी सारी कॉपियों को पलटने पर भी यही समस्या बार बार नजर आती है। शुआई जानता है कि यह उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि वह एक अजीब बीमारी से जूझ रहा है जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं। सच्चाई जानने के बाद वह उस लड़के के घर इंटरव्यू गया और दायोंग की पेंटिंग्स देखी जिनकी जीवंतता ने उसे दृश्य में डुबो दिया। उसने 24 अगस्त से पहले समुद्री जीवों की सबसे असली झलक और समुद्र का सबसे शुद्ध रंग उकेरा था। एक आर्ट टीचर के तौर पर उसे लगता है कि दायोंग कला का जीनियस है। इसके बाद उसने दायोंग की डिसलेक्सिया की स्थिति उसके माता पिता को बताई, लेकिन वे विश्वास नहीं करते और इसे उसकी पढ़ाई न करने का बहाना मानते हैं। जिद्दी माता पिता के सामने शिक्षक मजबूर होकर चला गया। अगले दिन उसने सभी को एक कहानी सुनाई। एक बच्चा चीजों को हमेशा उल्टा पुल्टा देखता था। अक्षर भी अजीब तरह से नाचते रहते थे, जिससे दायोंग बहुत घबरा गया। क्या ये मैं ही नहीं हूँ? लेकिन असल में वह व्यक्ति आइंस्टीन था। जब शिक्षक छोटे थे उन्हें भी ऐसी समस्या थी, जिससे दायोंग को लगा वह अकेला नहीं है और उसने आत्मविश्वास पाया। इसके बाद हर दिन शिक्षक किसी बहाने से आते, रेत के डिब्बे में लिखना सिखाते, सीढ़ियों पर कूदकर जोड़ घटाव सिखाते और शब्दों के खाने में अक्षर लिखने का अभ्यास कराते। लड़के की मेहनत के बाद उसकी डिसलेक्सिया की समस्या दूर हो गई। शिक्षक ने चित्रकला प्रतियोगिता रखी जिसमें लड़के ने बाल बड़ों जैसे संवारे और चेहरे पर आत्मविश्वास था। घंटी बजते ही स्कूल में चित्र बनना शुरू हुआ। दायोंग ने शिक्षक की दी पेंट ब्रश ली और अपनी चित्रकला प्रतिभा पूरी तरह दिखा दी। जब शिक्षक ने दायोंग के हाथ से उसकी पेंटिंग ली तो वे हैरान रह गए। इसे एक शब्द में कहा जा सकता है, अद्भुत। उसने बिना दबाव के स्कूल में पहला स्थान पाया। जो उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उसके लिए तालियां बजा रहे थे और खुश थे। इस पल वह रात के आसमान में सबसे चमकता सितारा था। असल में माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों की बातों को ज्यादा सुने, न कि उन पर दबाव डालें। अगर आप भी अपने बच्चे के सच्चे मार्गदर्शक बन सकें तो एक दिन वह जरूर अपनी चमक बिखेरेगा। मैं बड़ा पेड़ हूँ जो तुझे अलग जीवन ले